तो एक और स्कॉलरशिप है जिसका अप्लाई करने का लास्ट डेट है 16 जनवरी 2021। तो आप बहुत ही जल्दी करके इसको अप्लाई कीजिएगा क्योंकि दिन बहुत कम है। और ये स्कॉलरशिप भी यूजीसी ने इन्फॉर्म किया है। इस स्कॉलरशिप के लिए मेनली इंडियन स्टूडेंट्स से, चूँकि यूजीसी ने इसको इन्फॉर्म किया है इंडियन स्टूडेंट्स को, तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो है हंगेरी कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर एप्लीकेशंस मांगी गई हैं। और लास्ट डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, ऑनलाइन फिलअप करने का 16 जनवरी 2021। उसके बाद आपको इसका हार्ड कॉपी भेजना है 22 जनवरी 2021 तक, जो कि पहुंच जाना चाहिए द सेक्शन ऑफिसर आईसी सेक्शन रूम नंबर 508 यूजीसी, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, बहादुर शाह जफ़र मार्ग, न्यू दिल्ली का 22 जनवरी तक। इसका मेन रिसोर्सेज अगर आपको देखना है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखना है तो उसका लिंक जो है वो है स्टाइपेंडियम hungericum.hu, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अनदर पॉइंट इज़ कि आपको फॉरेन कंट्री में भेजने का जो खर्च है वो आपका यूजीसी उठाएगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो भी आपका स्कॉलरशिप आपको मिलना है वो वहाँ का गवर्नमेंट ही देखेगा। ये इन्होंने यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि द यूजीसी रिजर्व्स द राइट टू शॉर्ट लिस्ट और नॉमिनेट द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन सेलेक्शन क्राइटेरिया। UGC shall bear the cost of international travel for the selected Indian students as per the Government of India rules, and the rest of the expenses shall be borne by Hungarian government। ठीक है, तो आइए अब हम इसके कुछ जो हाइलाइट्स हैं वो देख लेते हैं। स्कॉलरशिप का नाम है स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आपको यूजी के लिए 50 स्कॉलरशिप मिलेगा, पीजी के लिए 75 स्कॉलरशिप, पीएचडी के लिए 30 स्कॉलरशिप, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर एंड लिटरेरी ट्रांसलेटर स्टडीज़ के लिए 5 स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके बाद जो स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एंड रिसर्च वर्क करना चाहते हैं पार्ट टाइम बेसिस के लिए, उनके लिए 40 स्कॉलरशिप्स हैं। ऊपर वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो फुल टाइम हैं, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। एलिजिबिलिटी क्या है, आप एक इंडियन इंडियन सिटीजन होने चाहिए। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 अगस्त 2003 के बाद का होना चाहिए। यू मस्ट पोसेस एटलीस्ट 60% इन द लास्ट एग्जामिनेशन पास, यानी जो भी आपने इससे पहला एग्ज़ाम पास किया उसमें 60% होना चाहिए। Must have completed his or her last study program from a recognized Indian university or institution only. However, students who have availed stipendium Hungarian scholarship may apply provided they apply for a different or higher level of study program। यानी कि तीसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा है, उन्होंने ये बोला है कि इसमें आपने जो ग्रेजुएशन या जो भी आपने पिछले स्टडी की है वो किसी इंडियन इंस्टीट्यूशन से की होनी चाहिए, या फिर आपने इसी प्रोग्राम के अंडर कोई डिफरेंट कोर्स किया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है टू टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन। टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन है वो फाउंडेशन है जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगा हंगेरियन गवर्नमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें उन्होंने कुछ बोला है, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एन एप्लीकेशन शैल बी कंसिडर्ड बाय द यूजीसी ओनली व्हेन द कैंडिडेट अप्लाइज ऑनलाइन बाय फॉलोइंग अप्रोप्रिएट प्रोसीजर, एंड देन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, ऑब्वियसली हर कोई यही कहता है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन दे विल नॉट कंसिडर। ठीक है, एंड बिफोर अप्लाइंग द एप्लीकेंट शुड असर्टेन दैट द प्रोग्राम अप्लाइड इज ओपन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आपको जो एप्लीकेशन है इस पीडीएफ में दिया हुआ है, और आपका इसको लिंक भी मैं आपको भेज दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इसका, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसमें आपका एप्लीकेंट आईडी, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, जिसमें कि आप अपना पासपोर्ट या कोई भी एनी अदर आईडी इसमें दे सकते हैं।
अनदर थिंग इज़ रेजिडेंशियल एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, जो कि आपको अपना रिसेंट वाला रेजिडेंशियल एड्रेस देना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो कि आपकी मैंडेटरी है, आपको ईमेल आईडी देनी होगी। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड विद द एड्रेस, यानी कि जो इंस्टीट्यूट आपने इससे पहले अटेंड किया है उसका एड्रेस भी आपको इसमें देना है। नेम ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन पास्ड एंड ईयर ऑफ पासिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो आपने 10+2 कहीं से पास किया होगा, तो उसका ईयर आपको देना है और उसका नाम आपको लिखना है। देन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन पास्ड, यानी कि अगर आप यूजी के लिए जा रहे हैं तो आपका 12th में कितना परसेंटेज था, पीजी के लिए जा रहे हैं तो यूजी में आपका कितना परसेंटेज था। अगर आपको सीजीपीए मिली है तो सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है, क्योंकि इन्होंने नीचे लिखा है कि ऑथेंटिकेट द प्रूफ ऑफ कन्वर्जन टेबल शुड बी एनक्लोज्ड। देन उसके बाद आपको अकेडमिक क्वालिफिकेशंस देनी है, जिसमें आपका 10th 12th ग्रेजुएशन और मास्टर्स का। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है। देन विच स्टडी लेवल आर यू अप्लाइंग फॉर, यानी कि किस कोर्स के लिए आप बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, यूजी, पीजी, पीएचडी, नॉन डिग्री या जो भी है। देन कौन से सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एंड आर यू ऑलरेडी ए स्टाइपेंड हंगेरियन स्कॉलरशिप होल्डर, आपको बताना है कि आपने पहले से ये स्कॉलरशिप अवेल की है कि नहीं की है। इफ़ येस तो कौन सी आपने अवेल की थी। देन आपका डेट और सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है। एक सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है एंड यू कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप। इट्स नॉट दैट हार्ड स्टूडेंट्स, यू कैन ऑब्वियसली अप्लाई, इट्स वेरी इजी। देन डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करने हैं साथ में इस एप्लीकेशन के, वो हैं फिल्ड इन एप्लीकेशन इन द यूजीसी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी कि ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ जो कि यूजीसी ने फॉर्मेट दिया है, जो कि मैंने अभी आपको बोला है वही यूजीसी का फॉर्मेट है। देन प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन विदाउट एनेक्सर्स, यानी कि जो जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसका भी आपको एक प्रिंट आउट इसमें लगाना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका नहीं है तो 10th का सर्टिफिकेट, क्योंकि 10th के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया जाता है। देन मार्कशीट ऑफ द लास्ट एग्ज़ाम पास्ड, जो आपने पिछला एग्ज़ाम पास किया है, 12th का किया है, यूजी का किया है, पीजी का किया है, जिसका भी किया है उसका लास्ट मार्कशीट देना है। इसमें एक ख़ास बात है, कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे मेरा भी 12th का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो मैं किसका मार्कशीट लगाऊं। तो अगर 12th का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आप 11th का मार्कशीट लगाएंगे। अगर आप ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, वो आपका नहीं हुआ है, तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनल ईयर से जस्ट पहले फाइनल सेमेस्टर से जस्ट पहले सेमेस्टर का मार्कशीट लगा देंगे, यानी कि, और अगर ईयरली है तो 3rd ईयर से पहले 2nd ईयर का मार्कशीट आप इसमें लगा देंगे। सीजीपीए अगर मार्कशीट में मेंशन किया है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हर इंस्टीट्यूशन, हर यूनिवर्सिटी एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है, वो सर्टिफिकेट आपको इसके साथ में लगाना पड़ेगा। आपके पासपोर्ट की एक कॉपी लगेगी, या अगर पासपोर्ट अभी तक नहीं है तो कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ जो कि आपका सिटीजनशिप प्रूफ करता हो इंडिया की, वो आपका इसमें लगेगा। तो ये आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था कि ये आपका हंगेरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। सो ऑल द बेस्ट। और रिसेंटली अभी जो कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स निकली हुई हैं, तो आई विल बी अगेन बैक विद मोर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स इन यूरोपियन कंट्रीज़ एज वेल एज इन इंडियन कंट्रीज़। और एक बहुत अच्छी वीडियो जो कि आपको एक ही वीडियो में 13 स्कॉलरशिप्स के बारे में मैं बताऊंगी, तो इट विल बी आउट सून इन 2 or 3 days। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।